आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यदि यदि एक जनित्र के आर्मेचर के घूमने की चाल बढ़ाई जाए तो पहला क्वेश्चन है अधिकतम उत्पन्न विद्युत वाहक बल और सेकंड क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को कैसे प्रभावित करेगा। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, ये हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा जनित्र होता है, जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा दो पार्ट होते हैं। एक हमारा मूविंग पार्ट होता है जो घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और दूसरा हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है जो हमारा स्थिर होता है, उसको उस पे हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि हमारा उसको क्या किया जाता है कि जो हमारा दूसरा पार्ट होता है जो स्थिर, उसको इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकें। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से इस यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इन्हीं दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ओके, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस आर्मेचर को घुमाते हैं। हमारा क्या होता है कि जनरेटर में क्या किया जाता है, इस आर्मेचर को घुमाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है, ये घूमने के लिए हमारा स्वतंत्र होता है। इस पे भी हमारे एक वाइंडिंग होती है, इस पे कंडक्टर लगे होते हैं। ओके, इस पे हमारे चालक लगे होते हैं। जब ये हमारा आर्मेचर घूमता है यहाँ पे, जब अपने इस एक्सिस के अबाउट अपने इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे जब आर्मेचर को इसको घुमाया जाता है किसी आवृत्ति से, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से मान लेते हैं घुमाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करता है, जिससे हमारा फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है। फिर फैराडे के नियम से हमारा यहाँ पे डेल्टा फाई जीरो नहीं रह जाता है। ये अब डेल्टा फाई हमारा जीरो नहीं रह जाता, तो उस कंडीशन हमारा फैराडे के नियम से माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी ये क्या होता है कि हमारा यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई लोड लगा देते हैं, अगर हमारी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, जनित्र होता है, जनरेटर। अब इसके ये मैंने इतना इसलिए बताया जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आए, क्योंकि जनित्र के आर्मेचर की घूमने की चाल बढ़ाई जा रही है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमारे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, और जो विद्युत वाहक बल की हमारी आवृत्ति आती है वो किस तरीके से प्रभावित होती है, ये हमें बताना है। ओके, तो जब यहाँ पे इसकी चाल को बढ़ाते हैं, तो एक्चुअली हमारा ये जनरेटर का हमारा विद्युत वाहक बल का फार्मूला डिराइव होके आता है, वो क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगर हमें देखना है कि अधिकतम विद्युत वाहक बल हमारा किस तरीके से प्रभावित करेगा, अगर यहाँ पे ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा विद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है, और आवृत्ति, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किन किन राशियों पर निर्भर करती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे विद्युत जनित्र में जनरेटर में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकल के आता है डिराइव होकर, वो क्या होता है हमारा E इक्वल टू होता है हमारा एन। ये हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है, ये हमारा मैक्सिमम, ये हमारा क्या है, अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है। ई मैक्सिमम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एन ए बी ओमेगा होता है, क्योंकि हमें अधिकतम विद्युत वाहक बल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अधिकतम जनरेटर का अधिकतम विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, क्या होता है, एन ए बी ओमेगा होता है। ओमेगा हमारी क्या होती है, यही हमारी कोणीय आवृत्ति होती है, या कोणीय वेग होता है, यही कोणीय चाल होती है हमारी। बी हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ए क्या होता है हमारा यहाँ पे आर्मेचर पे जो भी कंडक्टर लगे होते हैं उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जो भी चालक तार लगे होते हैं। एन क्या होता है हमारा इस आर्मेचर पे हमारा क्या किया जाता है, इस तरीके से फेरे बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एन हमारा क्या होता है, ये हमारा फेरों की संख्या होती है, जो कि हमारा इस आर्मेचर के ऊपर क्या किया जाता है, एक कॉइल बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है, इस पे वाउंड करके लपेटते हुए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉइल बनाई जाती है, कुंडली, उसी में ये क्या होती है, एन फेरों की संख्या होती है। ए हमारा वायर यूज किया जाता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। बी क्या होता है हमारा यहाँ पे दोनों ध्रुवों की वजह से हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है, उत्पन्न किया जाता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओमेगा हमारा ये इस आर्मेचर की कोणीय चाल होती है। ओके, तो अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा फेरों की संख्या फिक्स कर दिया गया है, ए भी हमारा फिक्स कर दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा फिक्स कर दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ओमेगा के अनुक्रमानुपाती हो गया है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ओमेगा को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोणीय आवृत्ति, कोणीय चाल को अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि अगर इसके घूमने की चाल बढ़ाई जाए, घूमने की चाल बढ़ाई जाए मीन्स हमारे कोणीय चाल बढ़ाई जा रही है। अगर यहाँ पे हमारा ओमेगा की वैल्यू बढ़ाई जा रही, तो
हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल जो है ओमेगा के अनुक्रमानुपाती है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अगर हम अधिकतम कोणीय चाल को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, क्या होगा कि हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा, बढ़ेगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी ये विद्युत वाहक बल की आवृत्ति है वो किस तरीके से प्रभावित होगी, ये हमें बताना है। ओके, हमारी जो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किस राशियों पर निर्भर करती है ये देखना पड़ेगा। तो अगर हमारा बताना है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो है क्या होगा, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारी विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है F बराबर क्या होता है हमारा, इसका जो फार्मूला होता है ये भी हमें पता होता है। जनरेटर के लिए हमारा क्या होता है, F इक्वल टू N इंटू पी डिवाइडेड बाई जो है हमारा 120 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे P हमारा क्या है, ये जो हमारा ध्रुवों की संख्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, ये हमारे क्या होते हैं, ध्रुवों की संख्या होती है हमारी। ध्रुवों की संख्या, कितने पोल, अभी यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया सिर्फ और सिर्फ दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, सिर्फ और सिर्फ दो पोल है। तो यहाँ पे ये क्या होती है हमारी पी ध्रुवों की संख्या होती है। अब ये हमारा यहाँ पे जो एन होता है हमारा, ये यही एन हमारा क्या होता है, ये हमारा एन होता है कि इसकी स्पीड होती है, लेकिन ये आरपीएम में होती है, इसलिए यहाँ पे हम ओमेगा नहीं यूज कर रहे हैं। ये हमारी क्या होती है, हमारी चाल होती है, जो हमारा आर्मेचर घूमता है उसकी चाल होती है, लेकिन ये आरपीएम में होती है। ये आरपीएम मीन्स हमारे जो है रिजुलेशन पर मिनट होता है, एक मिनट में कितना चक्कर घूम रहा है ये हमारा बताता है कि हमारा जो है यही आरपीएम होता है, एक मिनट में कितना चक्कर घूम रहा है। ओके, तो हमारी जो यहाँ पे एन जो होती है वो आरपीएम में मेजर करके लिखी जाती है। तो हमारा क्या है कि एफ हमारा क्या है, एन इंटू पी डिवाइडेड बाई 120 के बराबर है। तो अगर हमारे घूमने की चाल बढ़ाई जा रही है तो मीन्स हमारा एन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें पोल्स हमारा फिक्स कर दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे आवृत्ति विद्युत वाहक बल, ये हमारी क्या है कि जो हमारी आउटपुट आता है, जो विद्युत वाहक बल हमारा आउटपुट आता है उसी की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे एफ हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, एन के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब अगर हम यहाँ पे घूमने की चाल बढ़ाएंगे मीन्स हमारा क्या बढ़ा रहे हैं हम, एन की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, स्पीड अगर हमारी बढ़ रही तो उस कंडीशन में हमारे दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो हमारा जो है ये आवृत्ति क्या होगी, ये आवृत्ति भी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारे जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि हमारी जो है विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किस तरीके से प्रभावित होगी अगर हम घूमने की चाल बढ़ा रहे हैं। अगर हम घूमने की चाल को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी वो भी हमारी बढ़ेगी। और हमारा जो अगर हम घूमने की चाल को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो है अधिकतम विद्युत वाहक बल भी हमारा बढ़ेगा। तो हमारा जो है दोनों ही चीज़ें हमारी बढ़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।